आज आपकी एज 30 साल की है और आप एक अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं और लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करिए। मान लीजिए आज से 30 साल बाद आप 60 के आसपास पहुंच गए हैं और आप अपने आप से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं कि अगर अब मैं काम करना बंद कर दूं तो क्या जो मेरे पास सेविंग पड़ी है, क्या उससे अगले 25 साल या 30 साल मेरी लाइफ चलेगी? मेरे जो खर्चे हैं, मेरे जो मेडिकल के खाने पीने के सारे खर्चे, वो सब चलेंगे? अगर आंसर हाँ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आज ही आपकी जो उम्र 30 साल है, आप अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करिए। आपको एक गोल बनाना पड़ेगा कि मेरे को कितना लाइफ के लिए चाहिए। जैसे मान लीजिए आज की डेट में आपका एक घर का फिक्स खर्चा 40,000 रुपया पर मंथ का है, तो क्या ये 30 साल बाद आपका जो घर का खर्चा है ये 40,000 ही रहना पड़ने वाला है? आंसर इज नो। आपको अपना नंबर, रिटायरमेंट का नंबर एक निकालना पड़ेगा, और वो नंबर निकालने का बड़ा एक सिंपल तरीका है। जैसे आप बाकी चीज़ों के लिए तो गोल बनाते हैं, जैसे घर लेना है तो घर कितना होना चाहिए, उसमें कितने कमरे होने चाहिए, उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं। लेकिन जैसे रिटायरमेंट का टाइम आता है, आप कहते हैं भगवान मालिक है, देख लेंगे तब के टाइम पे जो होगा। लेकिन आपने अपना रिटायरमेंट का गोल ही नहीं बनाया। आपका रिटायरमेंट का गोल, रिटायरमेंट का जो नंबर है, वो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। कितना पैसा चाहिए? इंडिया में 75% लोगों को नहीं पता कि उनके रिटायरमेंट के टाइम पे उनको कितना रकम चाहिए होगा, उनका कितना पैसा होगा, जिसके कारण से अपनी रिटायरमेंट की लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अब आप एक समझिए, अगर आज की डेट में जो खर्चा 40,000 रुपया है पर मंथ का, आज से 30 साल बाद जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, अगर हम उसको भी कम करके सिर्फ 4 या 5% पकड़े, तो आज से 30 साल बाद आपको कम से कम 1 लाख रुपया पर मंथ चाहिए होगा, और साल का 12 लाख रुपया चाहिए होगा। और अगर आपके पास अगली 30 साल और लाइफ रहती है तो आपको अप्रोक्सीमेटली 3.5 करोड़ रुपया चाहिए। क्या आपने ऐसा नंबर का डिसाइड किया है? सोचा है कि वो 3.5 करोड़ रुपया कैसे आएगा, कैसे चलेगा? जरूरी नहीं है कि 3.5 करोड़ ही आपको चाहिए। अगर आपके पास रिटायरमेंट के टाइम पे 2 करोड़ भी है, तो भी आप उसमें से 3.5 करोड़ के फंड को मैनेज कर सकते हैं। वो कैसे करना है, उसके लिए आपको एक अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लेकिन मेन बात है, गोल बनाना पड़ेगा। रिटायरमेंट का जो नंबर है कि कितना फंड चाहिए, जिसके कारण से अगले 30 साल आपको आराम से किए। लेकिन अगर आपने गोल नहीं बनाएंगे तो आपका जो फंड है ना, वो पैसा वो कम पड़ेगा। मेडिकल का जो खर्चा है वो कौन देगा? आपका बच्चों के ऊपर डिपेंडेंसी होना चाहते हैं, और यहाँ रिटायरमेंट के टाइम पे आप अपने सेकंड हाफ के साथ, आप अपने स्पाउस के साथ पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। जब पैसा खत्म हो जाएगा ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी तो आपके पास उम्र है काम करने की, आप प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। लेकिन आप गेस वर्क के साथ चलना चाहते हैं या प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना चाहते हैं, चॉइस आपकी है। देखिए, जिंदगी भर आप अपने बच्चों के लिए सोचा, आपने अपने घर के लिए बनाना का सपना था, और अपने परिवार के लिए सोचा, लेकिन खुद के लिए कब सोचेंगे? खुद के लिए कब करेंगे? यही आपका टाइम है। रिटायरमेंट आपसे अमीरी नहीं मांगता, वो आज आपसे प्लानिंग मांगता है, और उस गोल के लिए रोज सेविंग करने के लिए आपसे मांगता है। आज की हुई सेविंग आपकी रिटायरमेंट आपकी इतनी मज़ेदार होगी, इतनी इंजॉयबल होगी, जो आप सोच नहीं सकते। और आज ही आप अपना मिलिए अपने एडवाइज़र से और समझिए कि किस तरह से आपका जो रिटायरमेंट का जो गोल है वो प्रॉपर प्लानिंग के तरह हो सकता है। आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी इस लाइन में एक्सपर्ट हैं। हम भी आपको गाइड कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको अपना पैसा लगाना चाहिए और कैसे करना चाहिए। मेन बात ये है कि रिटायरमेंट आपके बच्चे नहीं है, आपका गोल पैसा ही है, और पैसे की बात पैसे से ही खत्म होगी। थैंक यू वेरी मच।